अब मैं आपको बताऊंगा आज फाइंड एंड रिप्लेस कैसे काम करता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ। ठीक है, कंट्रोल एफ से भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब कंट्रोल एफ जैसे ही किया मैंने, यहाँ लिखा, मैंने इसे लिखा प्रिया। मैंने क्या लिखा? प्रिया। और मैंने क्या कर दिया? फाइंड ऑल किया, तो मुझे इसने प्रिया नाम बता दी। देखो प्रिया नाम मेरा शीट 1 में भी है, शीट 2 में भी है और शीट 3 में भी है। देखो फाइंड ऑल मेरे को अलग अलग नाम बताएगा, सॉरी फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, अलग अलग शीट में मुझे बताती है प्रिया एरा। ठीक है, उसके बाद दोबारा अगर मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, अगर मैं ये ऑप्शन मैंने ऑन कर रखे थे, ये ऑप्शन यहाँ से ऑन भी करते हैं, हम पूरा एडवांस तक करेंगे इसके अंदर। अब मैंने कर रखा वर्कबुक, अब मैं करता हूँ वर्कबुक की जगह करता हूँ शीट। शीट में करने के बाद मैं फाइंड ऑल करता हूँ, तो इस शीट में मेरा 2 जगह A3 वाले में और A11 वाले कॉलम में, A3 सेल में और A11 में, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा प्रिया शीट में। अगर शीट में करोगे तो इसी शीट में चेक करेगा, अगर हम वर्कबुक में करते हैं तो पूरी वर्कबुक में चेक करेगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद होता है बाय रोज। अब रोज क्या होता है, मैं आपको रोज समझाता हूँ। मैं एक बार और लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैंने जैसे कैपिटल में लिख देता हूँ प्रिया, प्रिया अरोड़ा लिखा मैंने। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम। मैं दोबारा किया कंट्रोल एफ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ बाय रोज में। अब रोज में क्या करेगा, ये पहले इस रो में देखेगा, फिर इस रो में पहले प्रिया इसमें देखेगा, इस रो में बताएगा, फिर इस रो में देखेगा, फिर नीचे वाले रो में दिखाया। तो आपको मैं, हम इसको शीट ही कर लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। फाइंड नेक्स्ट, देखो फाइंड नेक्स्ट में पहले मुझे ये वाला प्रिया बताया, अब सेकंड रो वाला मुझे ये वाला प्रिया बताएगा। फाइंड नेक्स्ट किया तो देखो इस पे आ गए। अब दोबारा फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो मुझे ये वाला बता देगा। अगर मैं इसको बाय कॉलम कर देता हूँ, मैं अब कर रहा हूँ कॉलम। अब ये क्या करेगा, पहले मुझे ये बताएगा प्रिया, फिर इसी कॉलम में ये बताएगा, फिर इस कॉलम का मुझे बताएगा प्रिया। देखो प्रिया, फाइंड नेक्स्ट किया, पहले मुझे ये वाला प्रिया बताया, अब मुझे ये वाला प्रिया बताया क्योंकि सेम कॉलम में है। दोबारा फाइंड नेक्स्ट किया, ये वाला बता दिया, अब मेरा ये वाले कॉलम में बता देगा। फाइंड नेक्स्ट, तो अब ये वाला बता दिया। आपको समझ में आएगा रो का मतलब क्या और कॉलम का मतलब क्या। उसके बाद बताता है मैच केस। अब मैच केस का क्या मतलब है, मैं लिख दिया यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया प्रिया, कैपिटल में लिख देते हैं, इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं। हमने लिखा प्रिया अरोड़ा। ठीक है, और मैच केस कर देते हैं। मतलब अब ये मैच केस क्या करेगा, जो प्रिया अरोड़ा मुझे फाइंड करके देगा, प्रॉपर कैपिटल में फाइंड करके देगा। मैं फाइंड ऑल कर देता हूँ, तो मुझे कौन सा कर रहा है, जो कैपिटल वाला वही मुझे फाइंड आउट करके दिखा रहा है प्रिया अरोड़ा। अगर मैं मैच केस को ऑफ कर देता हूँ तो मुझे सभी बता देगा। दोबारा फाइंड ऑल कर रहा हूँ तो मुझे देखो सारे इसने बता दिए प्रिया अरोड़ा कौन से। ठीक है, उसके बाद अगर मैच केस के बाद मैं ये कहता हूँ मैच एंटायर सेल कंटेंट। इसका मतलब होता है जैसे मुझे इसके अंदर फाइंड करना है, अरोड़ा ही फाइंड करना है। सपोज करो मैंने स्मॉल में लिख लेते हैं इसको अरोड़ा। ठीक है, अब मुझे अरोड़ा फाइंड करना है। मैंने क्या किया, मैंने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया और मैं करूँ फाइंड ऑल, तो मुझे नहीं बताएगा कोई सा भी इसके अंदर। अरोड़ा देखो इसके अंदर है, ठीक है, और भी जगह होगा अरोड़ा ये भी रहा। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो मुझे फाइंड करके दिखा। फाइंड ऑल किया तो मुझे इसने बता दिया ये रहा मेरा अरोड़ा, यहाँ फाइंड है। अगर इसको ऑन कर दूंगा तो प्रॉपर वो अरोड़ा को ही ढूंढेगा एक सेल के अंदर। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो प्रॉपर वो अरोड़ा वर्ड को ढूंढेगा प्रॉपर एक सेल के अंदर। अब प्रिया अरोड़ा एक साथ है इसलिए फाइंड नहीं कर पाया। अगर उसको अरोड़ा में अलग अलग कॉलम में लिखूँ या अलग सेल में लिखता अरोड़ा तो उसको फाइंड कर देता। अब देखो उसको मुझे फाइंड नहीं कर रहा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये हो गया। अब ये आपको बताता हूँ, ये नो फॉर्मेट सेट ये कैसे काम करता है। पहले हम एक मिनट फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते जैसे आपको क्लियर हो जाए। और मैंने कर दिया इस पे और इस पे कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा कंट्रोल एफ कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और कर दिया चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल। इस पे क्लिक कर दिया और इस पे क्लिक करके चूज कर लिया। ठीक है, और इस पे आप कुछ मत करो, ब्लैंक कर दो उसको। ठीक है, फाइंड ऑल करो। आप देखो इसने क्या फाइंड करा मेरे को, इसने मुझे जो कलर मतलब ये येलो कलर जहाँ पे मुझे फाइंड आउट करके दिया, येलो कलर कहाँ पे है, प्रिया अरोड़ा पे है। आप देख सकते हो प्रिया अरोड़ा पे, नैन्सी चोपड़ा पे है, नैन्सी चोपड़ा पे और अंकित शर्मा पे है, इस पे है। इसने मुझे वो सारे फाइंड आउट करके दिखा दिए। ठीक है,
अब इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, क्लियर फाइंड फाउंड करते हैं। ठीक है, अब ये सारे हमारे ऑप्शन हो गए। अब बचता है लुक एट फॉर्मूला एंड वैल्यूज़। ठीक है, अब मैं इसे फाइंड करता हूँ मेरा कोई 19,000 कहाँ पे है, मैं क्या फाइंड करूँ 19,000 कहाँ पे, फाइंड ऑल किया, इसने बता दी 19,000 दो जगह। मैंने क्या किया इसको, मैं इसको कर रहा हूँ वैल्यू। अब वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे मेरे को वैल्यू शो करेगा, मतलब फाइंड ऑल किया, जहाँ यहाँ पे 90,000 वहाँ वो मुझे शो कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ कोई फॉर्मूला लगा होता, उसके अंदर मैं फॉर्मूले के अंदर 19,000 यूज़ करता, अगर मैं उसके अंदर यूज़ करता, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं लिखा यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला डाला, इफ़, ठीक है, कुछ भी डाल दूँ मैं, कुछ भी, बेसिक सैलरी मेरी 19,000 से कम है तो ज़्यादा है तो यस नो, मतलब बोनस का ऑप्शन ऑन करो, सपोज करो बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैं फाइंड करके ऐसे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, यहाँ इसको कर दूँ मैं बोनस। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ, ये मैंने ऐसे करके दिखा दिया। अब मैं क्या करूँ, दोबारा कंट्रोल F करूँ, ध्यान समझना इसको। मैंने 19,000 किया, अब मैं फॉर्मूला वैल्यूज़ करूँगा तो मुझे फाइंड आउट कर, देखो दो ही जगह दिखाया मेरा, B8 सेल पे है और B11 सेल पे। अब मैं इसको कर रहा हूँ फॉर्मूलास कर रहा हूँ। अब देखो फाइंड ऑल, अब देखो उसने मुझे वहाँ भी शो कर दिया जहाँ पे 19,000 शो हो रहा है। आप देख सकते हो मुझे इस फॉर्मूला में, मतलब ये मुझे फॉर्मूला शो कर रहा है, देखो यहाँ भी फॉर्मूले पे शो कर रहा है। फाइंड नेक्स्ट करूँ, नेक्स्ट यहाँ पे भी कर रहा है, अलग जगह देख सकते हो आप। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, मतलब जहाँ जहाँ मैंने आंसर चाहे कुछ भी आए वो बात वो नहीं दिखा रहा, वो ये दिखा रहा है कि आपने फॉर्मूला में 19,000 का यूज़ किया, मुझे सारे वो फाइंड आउट कर दिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद है रिप्लेस। अब रिप्लेस में क्या करते हैं, मुझे इसके अंदर क्या करना है, रिप्लेस, बाकी जो सारे ऑप्शन वही हैं, जो भी मैंने आपको बताया वो सारे ऑप्शन वही हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ अरोड़ा की जगह, जहाँ क्या है अरोड़ा की जगह, मुझे वहाँ कर देगा ये सिंह कर देगा। ठीक है, जहाँ भी मेरा अरोड़ा होगा वहाँ क्या कर देगा, सिंह कर देगा। और मैं कह रहा हूँ रिप्लेस ऑल कर रहा हूँ, तो देखो 3 जगह रिप्लेसमेंट हुई। जहाँ अरोड़ा था वहाँ से क्या कर दिया, सिंह कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, और एक यहाँ भी था मेरा, इधर 3 जगह इसने मुझे सिंह कर दिया। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देता, अब देखो मैं आपको एक बार दिखाता, पहले कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z कर दिया। अब मैं कंट्रोल F दोबारा कर रहा हूँ। अगर मैं अरोड़ा की जगह या सिंह कर दूं और इस ऑप्शन को ऑन कर दूं तो कहीं पे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर सेल के अंदर अरोड़ा ढूंढेगा, इसलिए वो कहीं नहीं कर पाएगा। देखो रिप्लेस ऑल करूं, कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन को ऑफ करते हैं। जो मैंने फाइंड के अंदर सारे ऑप्शन बनाए, वही ऑप्शन सारे रिप्लेस के अंदर काम करते हैं। आप देख सकते हो यही सारे ऑप्शन रिप्लेस में काम करेंगे। ये मेरा फाइंड एंड रिप्लेस पे लास्ट वीडियो था होम टैब का। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।